नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी राजस्थान के इतिहास की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने चौहानों का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब तक। और अभी हमारा मारवाड़ का इतिहास का एक सीरीज कंप्लीट हो गई है। आज दूसरा पार्ट हम मारवाड़ के इतिहास के क्वेश्चंस का लेकर आए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आएंगे। आप सबका आंसर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि जब हम सब कुछ पढ़ लेते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उसको रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि हमारा एग्जाम का परफॉर्मेंस हमको पता चलेगा। और आप सब लोग बहादुर हैं, मुझे पता है। आपसे उम्मीद है, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, कि आप एक दिन ना एक दिन सफल होकर दिखाएंगे, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिससे कि समाज का कल्याण होगा। दोस्तों, गरीब बच्चों के लिए वागड़ एकेडमी लेकर आई है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस। हम सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे आपको, और इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर किसी भी तरह की सहायता यदि चाहिए तो आप बांसवाड़ा में अंबा माता मंदिर के सामने आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में वागड़ एकेडमी है, वहां पर आपको हमारा स्टाफ मिलेगा। आपकी हर तरीके से मदद वहां पर की जाएगी। सो बहुत ही सस्ते दामों में वहां पर ऑफलाइन कोचिंग भी आपको करवाई जाती है। और आपको हर तरीके के नोट्स, जो भी आपको जिस तरह की सामग्री चाहिए, हर तरह की हेल्प हमारी एकेडमी की तरफ से आपको की जाती है। एकदम प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की टीम हमारे पास है। आप एक बार जरूर जुड़कर देखें और हमारे यूट्यूब के माध्यम से जो फ्री क्लासेज हो रही हैं उनका लाभ उठाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने करवाए जा रहे हैं दोस्तों। चलो देखते हैं। तो देखिए, आज का सुविचार क्या है? कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप अगर लड़ोगे ही नहीं तो हार जाओगे। इसलिए जीतो या हारो, आपको मेहनत जरूर करनी है। एक बार आपको कोशिश जरूर करके देखनी है। यदि आज आपने कोशिश नहीं की तो जब आप जीवन के बिल्कुल अंतिम फेज में होंगे तो आपको इस चीज का अफसोस होगा कि काश मैं अपने दिनों में उस समय अगर मैं मेहनत कर लेता, कोशिश करके देख लेता, तो आज अच्छे मुकाम पर होता। समय को बर्बाद ना करते हुए आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम देखो, पहला सवाल आपके सामने, 50 सवाल हम कर चुके हैं। 51वां सवाल है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या सज्जन सिंह? सब लोग मेरे दोस्त इसका आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। एक बार और मैं सवाल को दोहरा देता हूं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? बताओ बेटा। सब लोग मेरे दोस्त आंसर करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आपसे मुझे उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, जिससे कि आप अपने जितने भी सवालों का आंसर करेंगे उनका एवेल्युएशन आप बाद में कर पाए। हम सवाल करते जाएंगे, जब तक उनका एनालिसिस हम नहीं करेंगे तब तक हमको उनका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और जो हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते चले और एनालिसिस करते चले। और जो सवाल आपको आते हैं वो तो आप ठीक है, जो नहीं आते हैं उनको आप नोट कर लें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सब लोगों ने, मुझे पता है सब लोगों का आंसर आ गया है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। अजीत सिंह। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा किसे कहा है? अजीत सिंह को कहा है। आपको पता है मारवाड़ का इतिहास चल रहा है, तो ये कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? देखो, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। तब इनको मेवाड़ राज्य में कौन से पद पर रखा गया, वो पद आपको बताना है। सेनापति, हाकिम, प्रधान, मनसबदार। दोस्तों, इन सब का मतलब जब हम फुल डिटेल्ड क्लास जब लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हम इनका मतलब समझाते हैं। आपको अगर हमारी डिटेल क्लास में आना है तो एक बार पढ़कर जरूर देखें दोस्तों। पर अब हमारे पास समय की कमी के कारण एमसीक्यू की क्लास में हम हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। जब भी मैं फुल कंटेंट लेकर के आऊंगा तब जरूर आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। अभी आप केवल एमसीक्यू को लगाएं और इसका आंसर चेक करें। आपने नहीं पढ़ा है इसको तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले। सबका आंसर आ गया है, शाबाश बेटा, वेरी गुड दोस्तों। आपने सबने आंसर किया, मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सब लोग एक्टिव बने हुए। आंसर देखते हैं। हाकिम। क्या था? हाकिम के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल क्या है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, अभय सिंह। दोस्तों इसका आंसर सब लोग करें। देखो दोस्तों, मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर आपकी स्पीड थोड़ा तेज है, तो मैं बता दूं साथियों, समय की गरिमा को बनाए रखना है। इस वीडियो की लंबाई अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपके लिए भी बोरिंग होगी और हमारे लिए भी ये उचित नहीं होगा। इसलिए आपको अगर सवाल का आंसर करना है तो आप उस जगह पे वीडियो को पॉज कर लें और फिर सवाल का आंसर दें, और जब हम सवाल का सॉल्यूशन बताएं तो उसका आंसर देख लें। हमारी स्पीड तेज है स्लो है, इससे आपको करना क्या है, आपके पास तो मोबाइल में पॉज का बटन है, आप उसको दबाओ और वीडियो पे देखो, फिर आप आराम से आंसर करो। ठीक है, तो हमें सभी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए चलना है, हमें समय की गरिमा को बनाए रखने हैं। दोस्तों आपसे माफी चाहता हूं इसके लिए, मैं मेरे मतलब जो स्पीड है इसके लिए आप क्षमा करें, पर मैं सबकी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूं, ये सब आप लोगों के लिए ही है। वीडियो की लंबाई ज्यादा ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको कम समय में परोस दिए जाएं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। ठीक है, इसका सवाल का आंसर बताइए सब लोग। सबका आंसर आ गया है, वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर आ चुका है। आंसर हम चेक कर लेते हैं, क्या है? अजीत सिंह। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो अजीत सिंह को दिया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या है? राव जोधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ऐसे सवाल अधिकतर आरएएस में ज्यादा पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो आपसे जरूर ही पूछे जाएंगे, और रीट के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपको ऐसे सवालों को जरूर करना चाहिए कि इससे आपको अनुभव मिलता है और आपको अधिकांश फैक्ट इन ऐसे सवालों में आपको मिल जाते हैं, जो कि वन लाइनर में आपको एक एक सवाल के माध्यम से मिलेंगे। इस एक सवाल में आपको कितने सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो देखो, जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। करणी माता रणमल की धार्मिक जो बहन थी ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। 1460 ईस्वी में राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। या उपरोक्त सभी कौन सा इसमें कथन सत्य है वो बताना है आपको। इस सवाल में आपको जब ऐसे सवाल आप कर रहे होते हैं तो ये जरूर देख लें कि इसमें सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। कभी कभी हमको आंसर आता होता है, परंतु सत्य और असत्य के चक्कर में उस सवाल को हम गलत कर देते हैं। तो इस सवाल का आंसर बताओ, सब लोग बताएंगे। देखो सब लोगों का आंसर आ गया है, वेरी गुड साथियों। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, तीनों के तीनों इसमें कथन सत्य है। ये फैक्ट मैंने इसीलिए डाले हैं जिससे कि आप अपनी कॉपी में इन फैक्ट्स को नोट कर लें। आपको ये एक ही बुक में नहीं मिलेंगे, अलग अलग बुक से इनको इकट्ठा किया गया है, तब जाकर ये सवाल बनाए गए हैं। बहुत ही प्रशिक्षित टीम आपके सवालों को बनाने के लिए काम कर रही है। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तीनों कथन सत्य हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, राम जोधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखो पहले सत्य पूछा था, अब की बार असत्य पूछा है। इसका देखो कथन पढ़ लेते हैं। इसने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराया था। इसकी रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसे जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। जोधा के पिता बीका ने बीकानेर की स्थापना की। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? देखो कंफ्यूज मत होना, आप धैर्य से के साथ सवाल को पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, तब पढ़ें, फिर आंसर करें। कोई भी जरूरी नहीं है आपको कि आप मेरे साथ आंसर करें। जो जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, वो जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, वो इसका आंसर एकदम से कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो सवाल को सही करना है, चाहे वीडियो रोक के करो चाहे हमारे साथ साथ करो। इसका आंसर देखो, चौथा इसमें कथन जो है वो गलत है, क्योंकि जोधा के पिता नहीं थे बीका, जोधा के बेटा था। जोधा का बेटा बीका था जिसने बीकानेर की स्थापना की थी। अब बहुत ही सिली मिस्टेक है, इतनी माइनर मिस्टेक है, इसको पहचानने के लिए आपकी नजर जरूरी है ना। तो आप अगर ऐसी नजर रखेंगे, पैनी नजर आप रखेंगे, तब जाके सवालों को हल कर पाएंगे। ये सवालों का स्तर थोड़ा सा कठिन बनाया है मैंने, जैसे कि आपको पेपर में जब जाएं तो सवालों जो आपके सामने आएंगे वो सरल लगने लगेंगे। ठीक है, जब कोई धावक 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा दौड़ रहा होता है तो उसके लिए वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर डे का दौड़ता है, तब जाके 100 मीटर भाग पाता है। और इसी तरह से आपका एग्जाम है, जब आप 100% पढ़ेंगे तो एग्जाम में जाके 80% कम से कम परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन चीजों को पॉजिटिवली ले, नेगेटिव ना ले कि ऐसे सवाल सर ने क्यों डाल दिए, ये आपके लिए डाले हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी है। तो जोधा का कौन था? बेटा था बीका, जिसने बीकानेर की स्थापना की थी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या है?
राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें सत्य पूछा है। इसकी माता पद्मा कुमारी सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यह अपने पिता राव गांगा की हत्या करके राजा बना था। राज्य अभिषेक के समय केवल जोधपुर व सोजा चीज के नियंत्रण में थे। बताओ दोस्तों, राव मालदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आंसर करें सब लोग। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है जो लोग जिन्होंने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री को किसी अच्छे अध्यापक से या अच्छी किताब से, तो वो इसका आंसर बड़े आराम से कर सकता है। और जिसने हिस्ट्री को ऐसे ही तोड़ फोड़ के कहीं से पढ़ लिया है छोटा मोटा इधर से, तो उसके लिए इसको करने में कठिनाई होगी। कोई बात नहीं, कठिनाई हो सकती है, पर आप नई चीज आज सीखेंगे। इसमें कम से कम एक फैक्ट तो ऐसा होगा जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। इस चीज का मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मैंने इनको अलग अलग किताबों से डाला है। तो हर बच्चा कोई 4-5 किताबें नहीं पढ़ता है, केवल एक ही किताब से वो तैयारी कर रहा होता है। और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो देखते हैं, तीनों के तीनों कथन इसमें सत्य हैं। इनकी माता पद्मा कुमारी सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। किसकी? राव मालदेव की। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार यह अपने पिता राव गांगा की हत्या करके राजा बना था। राज्य अभिषेक के समय केवल जोधपुर व सोजत ही इसके नियंत्रण में थे। बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार इतना किया कि आपको आगे बताएंगे। और कल भी बताया था 58 परगनों के मालिक थे ये। बाद में इन्होंने हर जगह विजय प्राप्त की थी। कितने युद्ध जीते थे वो हम अगले सवालों में देखने वाले हैं। तो इसमें तीनों के तीनों कथन सत्य। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मालदेव की विजयों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1533 जैसलमेर के भाटी शासकों को पराजित करके फलौदी जीता। 1535 में दौलत खां को परास्त कर नागौर विजय। 1538 में डूंगर सिंह को परास्त करके सिवाना विजय, या उपरोक्त सभी? मालदेव की विजयों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आप अगर इसको पढ़ा है, आपने गहराई से अगर पढ़ा है, तो ही इसका आंसर कर पाएंगे। ऐसे सवाल आपको पेपरों में अक्सर मिल जाते हैं। कम से कम 1-2 कथन तो आपको हर पेपर में ये मिल ही जाएगा। मैंने 3-4 कथनों को एक ही सवाल में डाल दिया, जिससे कि आपका एकदम से सारा के सारे डाउट क्लियर हो जाए। वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है। हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तीनों के तीनों कथन इसमें सत्य हैं। इनको अपनी कॉपी में आपको नोट कर लेना है। इसका आंसर है डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? साहिबा पाहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में मालदेव और जैतसी के मध्य हुआ। जैतसी युद्ध में मारा गया। मालदेव ने कुंपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया। जैतसी का बेटा कल्याणमल हुमायूं के पास सहायता के लिए पहुंचा। अगर आपने, मैं फिर से बता देता हूं, अगर हिस्ट्री को आपने बारीकी से पढ़ा है, तब जाके आप आंसर कर पाएंगे। इसमें बहुत ही माइनर मिस्टेक है, आप खुद नहीं पहचान पाएंगे। आपको लगेगा कि यार सारे के सारे कथन तो सत्य हैं, परंतु एक कथन इसमें असत्य है। देखो, इसमें जो डी है, जैतसी का बेटा कल्याणमल किसके पास गया था? हुमायूं के पास नहीं गया था, ये शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए पहुंचा था। बाकी के तीनों कथन इसमें सत्य हैं। साहिबा पाहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में मालदेव और जैतसी के मध्य ही हुआ था, जिसमें जैतसी की पराजय हुई और वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और मालदेव ने कुंपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे साथ लगातार बने रहें, जिससे कि आपको सवालों का प्रॉपर लाभ मिल पाए। अगर आप बीच में ब्रेक करेंगे सीरीज को, तो जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आपको नहीं पहुंचेगा। जब आप अंत तक सारे सवाल देख लेंगे, तब आपको मारवाड़ के सवालों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, कि आप कहीं भी बोल सकते हो कि मेरे से राजस्थान में मारवाड़ के इतिहास में कोई भी सवाल पूछ ले। देखो, पेड़ को 2 तरीके से काटा जा सकता है बेटा। पेड़ को काटने के तरीके हैं, एक तो आप नीचे से डायरेक्ट काटो, और दूसरा तरीका है आप टहनियों को काटते आओ और ऊपर से आके फिर लास्ट में जब उसका ठूंठ बच जाता है तो उसको काट दो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। ये जो तरीका है, हम पेड़ों की टहनियों को काटते हुए आ रहे हैं, जिससे कि हमारा धीरे धीरे हम एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के जितने भी सवाल हैं वो करते हुए आ रहे हैं, और लास्ट में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पेड़ का जो खड़ा हुआ जो ठूंठ है वो भी हम काट देंगे। बहुत ही आसान लगेगा जब ऐसा हो जाएगा आपको। ये एक एग्जांपल मैं आपको इसलिए देता हूं, जिससे मेरी बातें आप तक, जो जिस भाषा में मैं पहुंचाना चाहता हूं, उस भाषा में आप तक पहुंच जाए। चलो, इस सवाल का आंसर करें। देखो क्या सवाल है। 1542 ईस्वी में मालदेव के मेड़ता आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जैतसी था,
राजा वीरमदेव था, दरियाजोश था, या इनमें से कोई नहीं? जब मेड़ता पर आक्रमण किया था मालदेव के ने, तो इसका राजा कौन था? सभी दोस्त मेरे इसका आंसर करेंगे। तो क्या था इसका आंसर? मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, राजा वीरमदेव। कौन थे मेड़ता के राजा? वीरमदेव थे, 1542 में जब मालदेव ने यहाँ पर आक्रमण किया था। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। अगले सवाल में देखो, निम्न में से किस व्यक्ति को हुमायूं ने मालदेव के पास सहायता के लिए नहीं भेजा था? इनमें से 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको हुमायूं ने मालदेव के पास सहायता के लिए भेजा था। जब शेरशाह सूरी से हुमायूं पराजित हुआ था, उस समय राजस्थान में मालदेव के पास मारवाड़ का जो शासक था, सहायता के लिए 3 व्यक्ति भेजे। उनका नाम इसमें है और एक व्यक्ति इनमें से नहीं है, उसका नाम आपको बताना है। मीर समंद, रायमल सोनी, अतका खां या कल्याणमल। इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी जो प्यार बना हुआ है, आपका जो साथ मेरे साथ लगातार बना हुआ है, आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। वागड़ एकेडमी आपके लिए बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जैसे आपकी मेहनत है, जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं। इसके लिए वेरी गुड, शाबाश, आप इसी तरह मेहनत करते रहें और सफल हों। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कल्याणमल। बाकी तीनों व्यक्तियों को हुमायूं ने मालदेव के पास सहायता के लिए भेजा था। मीर समंद को, रायमल सोनी को और अक्का खां को। ये सवाल आपको यूं के त्यों अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिरी सुमेल के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैतारण या पाली का युद्ध, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध या पानीपत का युद्ध? जो गिरी सुमेल में युद्ध हुआ था, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बताओ आप सब लोगों से, उम्मीद करता हूं सबने गिरी सुमेल के युद्ध को पढ़ा होगा। इसमें एक जो लंबी चौड़ी कहानी है वो भी आपने पढ़ी होगी। हम जब अपनी ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। अब जब ऑनलाइन क्लास का सेशन जो हमारा चलेगा इसके बाद, तब हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप केवल सवाल लगाएं, जब नहीं याद आता है आपको तो आप अपनी कॉपी में इसके आंसर को नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, देखो जैतारण का युद्ध, गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है, यह आपको याद कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी और बाबर। आप सब लोगों को बता दूं, ये कथन किसने कहा था? कि ये शेरशाह सूरी ने कहा था। जब मारवाड़ पर उसने आक्रमण किया और जब 2 बहादुर सिपाही, जो सेनापति में उनका नाम आगे सवाल में मैंने डाला है, आपको बताऊंगा, वो उस युद्ध में कहां वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी जब बहादुरी को देखा तो शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उस समय शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा किया हुआ था। हुमायूं दर बदर भटक रहा था उस दौर में, तब की ये बात है। ये कथन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले इसका आंसर देखो क्या है, शेरशाह सूरी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किस स्थान को कहा जाता है? सिवाना, सोजत, बुल्ढाना या बीठू? मारवाड़ के राठौड़ की शरण स्थली कहाँ कहा जाता है? तो आप सब लोग इसका आंसर करेंगे। आंसर नहीं पता है तो जब मैं आंसर बताऊंगा तो इसका अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलो देखो मैं काउंट कर रहा हूं, 5 4 3 2 1। क्या आंसर है? सब लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? सिवाना। मारवाड़ के राठौरों की शरण स्थली किसका स्थान को कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मालदेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खानवा के युद्ध में मारवाड़ के युवराज की हैसियत से राणा सांगा की सहायता की। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ विक्रमादित्य की सहायता की। बनवीर के खिलाफ उदय सिंह की सहायता की या उपरोक्त सभी? तो बताओ मालदेव के संबंध में इनमें से तीनों कथन में से कौन कौन सा सत्य है या तीनों सत्य है? बताओ दोस्तों। सब लोगों से उम्मीद करता हूं आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। आप लोगों से उम्मीद मुझे यही है कि आप इसी तरह परफॉर्म करें। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है दोस्तों। मैं आपको हमेशा के लिए कहूंगा कि आप मेहनत इसी तरीके से कर सकेंगे और आप सफल होंगे एक दिन। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपकी मेहनत जब इतनी अच्छी रहेगी तो भगवान भी आपकी सुनेगा, ईश्वर भी आपकी सुनेगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आता है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, इसमें तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। अपने आप को अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जला किसे कहा जाता है? महिलाओं द्वारा बारात के डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत, गणगौर के समय गाया जाने वाला गीत,
होली के समय गाया जाने वाला गीत इनमें से कोई नहीं। देखो आजकल आरपीएससी का ऐसे सवाल पूछने का ट्रेंड बढ़ा है। कोई भी एक शब्द आरपीएससी आपके सामने रख देती है, फिर बाद में पूछती है कि इसका मतलब क्या है। आरएएस में भी अब की बार ऐसे कई सवाल पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड में भी, और देखो सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स चल रहे हैं, उनमें भी आपसे ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे सवालों के पूछे जाने के चांस रीट में भी बहुत है, सीटी में भी है। तो सबके लिए मैं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इनको नोट कर लेना है। यही सवाल राजस्थान की जो टर्मिनोलॉजी है, जो भाषिक शब्दावली है, वही पूछ ली जाती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ये है महिलाओं द्वारा बारात के डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत किसे कहा जाता था, जला को कहा जाता था। तो आपको याद कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आसानंद एवं ईसरदास जी किसके दरबारी विद्वान थे? मालदेव, राणा प्रताप, राणा सांगा या राणा कुंभा? दोस्तों जल्दी से आंसर करें इसका। आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। मालदेव, राणा प्रताप, राणा सांगा या राणा कुंभा किसके दरबारी विद्वान थे? वेरी गुड दोस्तों। देखो घबराएं मत, सवाल नहीं आता घबराओ मत, गलत उत्तर करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, भागना थोड़ी है। यहाँ आपका फाइनल इवेल्यूशन थोड़ी हो रहा है। आपको गलत करेंगे कम से कम पता तो चलेगा मैंने गलत किया था, और आपको याद रहेगा इससे आंसर। वेरी गुड। देखो कुछ लोग के आंसर गलत भी आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ये सवाल, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वेरी गुड दोस्तों। तो देखो इसका आंसर देख लेते हैं, मालदीव। आसानंद एवं ईसरदास जी किसके दरबारी विद्वान थे? मालदीव के दरबारी विद्वान थे, आपको ये याद कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक आसानंद द्वारा लिखित है? उमादे भटियाणी रा कवित, बागा भरमली का दूहा, गोगाजी पेड़ी या उपरोक्त सभी? कौन सी पुस्तक है जो आसानंद द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों सब लोग इसका आंसर करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर तीनों सही है। इसमें कौन है? तीनों के तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आसानंद के द्वारा लिखी गई है। वीडियो को रोक करके इनको आपको नोट कर लेना है कॉपी में, ठीक है। कोई भी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे सवालों का ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है, पुस्तकों का नाम बहुत पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से ईसरदास जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? देवियाण, हाला झालारी कुंडलियां, हरिरस या उपरोक्त सभी? ईसरदास जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आप सब लोग इसका आंसर करेंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। उपरोक्त सभी, तीनों पुस्तक ईसरदास जी की है। पहली वाली तीनों पुस्तक उस कवि की थी, और ये तीनों पुस्तक इस कवि की है। दोनों कवियों के नाम, दोनों लेखकों के नाम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हिंदू बादशाह तथा हसमत वाला राजा किस शासक की उपाधियां हैं? ये दोनों उपाधियां किस शासक की हैं? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव बीका या राव मालदेव? तो आप आंसर देंगे सब लोग, सबके सब आंसर करेंगे। इसका आंसर आप कर सकते हैं, ये बहुत ही सरल सिंपल सवाल है, कई बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। और कोई भी टीचर होगा ऐसे सवाल तो आपको पढ़ाया ही होगा, आपने कहीं भी पढ़ाई की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अक्सर ऐसे सवाल आपको पढ़ा देते हैं। तो इसका सवाल का आंसर देख लेते हैं, क्या है? राव मालदेव। राव मालदेव की ये दोनों उपाधियां हैं, हिंदू बादशाह तथा हसमत वाला राजा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1581 ईस्वी में बैरीसाल नामक सामंत द्वारा किस शासक को जहर देकर मार दिया गया? राव जोधा, राव मालदेव, राव बीका या राव चंद्रसेन? ऐसे सवाल, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, अधिकांश किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके सामने लाए गए हैं, अलग अलग किताबों से छांट कर यहाँ पे लाए गए हैं। आपको इन सवालों का आंसर जरूर करना है, और नहीं भी आता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो राव चंद्रसेन को बैरीसाल नामक सामंत द्वारा जहर देकर मार दिया गया था 1581 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव बीका या राव मालदेव? किसको कहा है मारवाड़ का प्रताप? देखो एक राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी मारवाड़ के राजा ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो अंत तक अकबर के साथ लड़ते रहे, इधर उधर भागते रहे। उनका जीवन, पूरा जीवन इसी तरह भागते हुए कटा। और उन्होंने राणा प्रताप की तुलना उनके साथ की जाती है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, तो वो है राव चंद्रसेन। इसका आंसर क्या है? राव चंद्रसेन। और ये किसने कहा है? विश्वेश्वर नाथ रेव ने कहा है, ये जरूर आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामेला किसे कहा जाता है? बारात के सामने जाकर स्वागत करना, भोजन के पहले स्वागत करना, युद्ध से पहले गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। बताओ सामेला किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी एक ऐसा ही है, फैक्ट है, एक शब्द है, शब्दावली है, इसका मतलब आपको जानना होता है।
तो देखो इसका आंसर क्या है, बारात के सामने जाकर स्वागत करना क्या कहा जाता है, सामेला कहा जाता है। आप सब लोग इनका आंसर करें और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मरसिए क्या है दोस्तों? मरने के बाद वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे, राजा का गुणगान राज्यसभा में करना, जीत की खुशी में भोज का आयोजन करना, बारात में गाए जाने वाला गीत। तो मरसिए क्या होते हैं ये आपको बताना है और इसमें आपको आंसर करना है। ये शब्दावली आपकी क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, मरने के बाद जो वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मरसिए कहा जाता है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, मारवाड़ का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, कल्ला राय मलोद, मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन या इनमें से कोई नहीं। सब लोग आंसर करेंगे दोस्तों, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, किसका कितने लोगों का गलत आता है। मैं इंतजार कर रहा हूं। चलो अब की बार मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। आप लोग कहते हैं सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करता हूं। बताओ इस सवाल का आंसर करेंगे सब लोग। चलो मैं काउंटिंग कर रहा हूं, 10 काउंटिंग कर रहा हूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उम्मीद करता हूं सबका आंसर आ गया दोस्तों, वेरी गुड। क्या आंसर है, मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी राजकुमारी मानीबाई की शादी जहांगीर के साथ की, मानीबाई की उपाधि जगत गोसाई थी, मानीबाई का बेटा खुर्रम शाहजहां था, या उपरोक्त सभी। बताओ कौन सा कथन इसमें से सत्य है? बताओ। शाबाश शाबाश दोस्तों, शाबाश। पीछे नहीं हटना है, हमें अंत तक जाना है। शुरुआत हर कोई भी कर देता है, परंतु जो अंत तक लड़ता है वही सिकंदर होता है। तो हमें तो सिकंदर बनना है दोस्तों। जीत तभी मिलेगी जब लगातार आप किसी काम को करोगे। अब हमारी आदत होती है, एक काम स्टार्ट किया और उसमें सफलता नहीं मिली, छोड़ दिया, दूसरा काम स्टार्ट किया फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक काम को बड़ी शिद्दत, मेहनत और लगन के साथ करना है और आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अगले सवाल, इस सवाल का देख लेते हैं क्या है, उपरोक्त सभी। आज देखो हम इतने ही सवाल, बाकी के सवाल हम कल की सीरीज में करेंगे दोस्तों। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, इसी तरह की सीरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे। सारे जितने भी सवाल बनेंगे, चाहे वो राजस्थान के इतिहास के हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी के हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के हो, हम सबको आपके लिए एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। जब बाद में हम इसकी क्लासेज स्टार्ट करेंगे तो डिटेल सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे। आप इंतजार करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे एकेडमी के चैनल के साथ जुड़ें और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। बागड़ एकेडमी फ्री में पहली बार ऐसा कर रही है कि सब लोगों के लिए सारा का सारा कोर्स यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। आप लोग सहयोग करें। जो लोग गरीब बच्चा, गांव का जो गरीब बच्चा जिस तक शिक्षा की पहुंच नहीं है, पैसे की वजह से, फीस की वजह से वो कोचिंग नहीं कर पाता है, इसके लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। आप सबसे उम्मीद करता हूं उस बच्चे तक हमको जरूर पहुंचाएंगे, जो एक बच्चा जो कि समाज के कोने पे खड़ा हुआ है, जहां तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, कम से कम हम एक बच्चे का भी भला कर पाएंगे तो मैं मानूंगा कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। और हम तो ऐसे लाखों बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिनके अंदर ललक है, लगन है, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। बागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपको इसी तरह से नए नए क्वेश्चंस की सीरीज लाता रहूंगा। आप हमारा साथ दें, साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।